हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ाया था और हमने पिछली क्लासेस में आपको पास्ट टेंस के सभी टेंसेज को पढ़ाया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके पिछली क्लास में हमने आपको प्रेजेंट टेंसेज पढ़ाए थे, जिसमें प्रेजेंट टेंस के सभी टेंसेज को बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको टेंस में कोई डाउट नहीं रखना चाहते हैं, अगर आप अपना टेंस को बेहतर मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इन सभी क्लास को जाके आप ज़रूर देखें। न्यू पाठशाला क्लासेस बाय सोनू सर पे जाके आप देखिए, आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी और आपका टेंस मजबूत होगा। अगर आप टेंस अच्छे से सीख पाएंगे तो आपका अंग्रेजी भी अच्छा मजबूत होगा। अगर आप बेसिक इंग्लिश भी नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे बेसिक इंग्लिश का एक सीरीज है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सबसे पहले हम इस टेंस के पहचान को जान लेंगे। इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के जो वाक्य होते हैं, इस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे रहता है, लेकिन उसमें समय नहीं होता। जैसे मैं जा रहा था, इस सेंटेंस में समय नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ देखिए, इसमें क्या है? समय के साथ से का प्रयोग। इसमें रहा था, रही थी के पहले समय के साथ से रहेगा, उसमें समय के साथ रहा था, रही थी रहेगा। देखिए, समय के साथ से का प्रयोग होगा, प्लस में रहा था, रही थी, रहे थे। एक आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मैं 2 दिनों से खेल रहा था। यहाँ पे भी देखिए रहा था, रही थी है, लेकिन इसमें समय का प्रयोग है। 2 दिनों से, समय के साथ से का प्रयोग है। तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जाके देखिए, ताकि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और अच्छे से समझ में आए, आप बेहतर से बेहतर सीख पाएंगे। तो देखिए, हमने आपको पहचान बताया कि समय के साथ से का प्रयोग होगा और प्लस में रहा था, रही थी होंगे। तो इसका पहचान है कि रहा था, रही थी, लेकिन उसमें समय का प्रयोग होगा। चलिए, हम सबसे पहले जिस तरह से हर टेंस में सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य को पढ़ा था, तो चलिए इस टेंस में भी हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसमें ना तो प्रश्न हो और ना तो क्या हो, ना तो नहीं हो। देखिए, सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका रूल क्या बनाने का? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, हेल्पिंग वर्ब हमें हैड बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट देना है, यहाँ हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, और सबसे बाद में हमें टाइम का प्रयोग करना है। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर के बारे में डिटेल से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस क्लास को जरूर देखें, ताकि आपको सिंस और फॉर के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। तो सिंस और फॉर हम अभी आपको बता दें। सिंस हमें निश्चित समय के साथ प्रयोग करेंगे और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ करेंगे। तो आइए हम सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ करेंगे और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम 10 दिनों से पढ़ रहा था। देखिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी है, प्लस में समय के साथ से का प्रयोग है। तो ये पास्ट परफेक्ट आपके लिए टेंस बहुत ईजी होगा, बशर्ते आप टेंस को पहचान पाएंगे तो। देखिए, राम 10 दिनों से पढ़ रहा था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इसे सब्जेक्ट देंगे, राम 10 दिनों से पढ़ रहा था। राम हैड बीन, हमें यहाँ पर लगाना है हैड बीन। राम हैड बीन पढ़ रहा था, रीडिंग, वर्ब में आईएनजी देंगे। राम हैड बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, सिंस या फॉर प्लस में टाइम। अगर यहाँ पर रहता राम 10 दिनों से किताब पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर बुक लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए, हमें सिंस या फॉर लगाना है। सिंस या फॉर हम समय के अनुसार लगाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10 दिनों से, ये कोई निश्चित समय नहीं है। 10 दिनों से अगर रहता दिन 15 तारीख से या जनवरी से या सोमवार से या मंगलवार से, तो होता वो निश्चित समय, लेकिन ये अनिश्चित समय है, तो हम इसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। राम हैड बीन रीडिंग फॉर 10 डेज, 10 दिनों से 10 डेज।
10 दिनों से प्लूरल है, हम यहाँ पर एस लगाएंगे। 10 डेज। अगला देखिए, मैं सोमवार से खेल रहा था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, आई हैड बीन। उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। खेलना का प्ले में आईएनजी लगाएंगे। राम हैड बीन प्लेइंग। अब हम देखिए यहाँ सिंस, यानी कि सोमवार से निश्चित समय है, सोमवार से वो निश्चित दिन का नाम है, ये एक निश्चित समय है, तो हम इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। प्लेइंग सिंस मंडे, प्लेइंग सिंस मंडे। क्या हो गया, मैं सोमवार से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। अगला देखिए, वे लोग 2015 से काम कर रहे थे। यहाँ वर्ष का नाम दे दिया है, कौन सा वर्ष है वो दे दिया, ये एक निश्चित समय है, तो हम भी इस समय के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। वे लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट, दे हैड बीन वर्किंग, काम करना का वर्किंग, वर्क मीन्स काम करना, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। दे हैड बीन वर्किंग सिंस या फोर, हमें लगाना है यहाँ पे सिंस, और समय को सबसे बाद में, यानी कि सिंस 2015, यानी कि 2015 से वे लोग 2015 से काम कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग सिंस 2015। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हमने सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ाया, अभी हम आपको निगेटिव सेंटेंस को पढ़ाते हैं। तो अभी तक आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझा। चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग हो, वैसे वाक्य जिसमें नहीं हो। तो निगेटिव सेंटेंस के हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देना है, हम उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड बीन लगाते थे, यहाँ हमें हैड बीन के बीच में नॉट लगाना है, हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस या फोर लगाना है, टाइम। बस सिर्फ फर्क है, हैड बीन के बीच में हमें यहाँ नॉट का प्रयोग करना है। देखिए एग्जांपल से, मैं 2 वर्षों से नहीं खेल रहा था। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई, उसके बाद हमें हैड बीन लगाना है, लेकिन हैड बीन के बीच में नॉट लगाना है। आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी लगाना है, प्लेइंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। अब हमें सिंस या फोर का प्रयोग करना है। 2 वर्षों से, ये कोई निश्चित समय है या अनिश्चित समय, ये अनिश्चित समय है, तो हम इसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स। अगला देखिए, वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रही थी। यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग है, तो हम इसके साथ सी का प्रयोग करेंगे। सी हैड नॉट बीन, सी हैड नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी देंगे, गोइंग टू अ स्कूल, गोइंग टू अ स्कूल। अब देखिए, जनवरी से कोई निश्चित महीना का नाम है, यहाँ रहता 4 महीनों से, तो हम यहाँ फोर का प्रयोग करते हैं। 6 महीनों से, तो कई महीनों से, तो इन सभी में हम फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर महीना का नाम है, तो सिंस जनवरी, हम सिंस लगाएंगे, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। अगला देखिए, नहीं, वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रही थी। सी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अगला देखिए, तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे यू के बाद हमें हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन रनिंग, यू हैड नॉट बीन रनिंग। अब सुबह से, ये निश्चित समय है सुबह से, तो हम इसके साथ सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य भी समझ में आया होगा। अब हम इस टेंस के यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको बताते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया। तो चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें प्रश्न हो। तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल को समझ लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले हम अगर बीच में प्रश्न होगा तो WH वर्ड को आगे करेंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर वाक्य में नहीं होगा तो नॉट प्लस बीन। उसके बाद हमें वर्ब में ING देना है, सिंस या फॉर लगाना है, और सबसे लास्ट में हमें टाइम, उसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखिए, क्या आप जनवरी से पढ़ रहे थे? क्या आप जनवरी से पढ़ रहे थे? तो हमें सबसे पहले यहाँ पर बीच में प्रश्न नहीं है तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे हैड यू, नॉट नहीं है तो बिन लगाएंगे, हैड यू बिन। वर्ब में ING लगाना है, रीडिंग, हैड यू बिन रीडिंग। अब हमें सिंस या फॉर, आप देखिए समय क्या है? जनवरी से, तो निश्चित समय है सिंस जनवरी, और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या आप जनवरी से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन रीडिंग सिंस जनवरी। अगला देखिए, क्या आप 5 महीनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो हमें अगर शुरुआत में प्रश्न हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, हैड यू। अब यहाँ पर नॉट है तो हमें नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, हैड यू नॉट बीन। उसके बाद हमें वर्ब में ING लगाना है, गोइंग टू अ स्कूल। अब देखिए 5 महीनों से, ये कोई निश्चित समय नहीं है तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर 5 मंथ्स, और यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। अगला देखिए, आप सोमवार से कहाँ रह रहे थे? अब देखिए इसमें प्रश्न बीच में है तो हम WH वर्ड को आगे करेंगे, कहाँ, यानी कि वेयर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड, वेयर हैड यू, हैड के बाद सब्जेक्ट। अब नॉट नहीं है तो बिन लगाएंगे, वेयर हैड यू बिन। उसके बाद हमें वर्ब में ING लगाना है, तो रहना का वर्ब होता है लिव में ING लगाएंगे, लिविंग, वेयर हैड यू बीन लिविंग। अब बताइए सोमवार से, तो निश्चित समय है सिंस मंडे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आप सोमवार से कहाँ रह रहे थे? वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस मंडे। अगला देखिए, आप 2004 से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? यहाँ पर देखिए प्रश्न बीच में है तो WH वर्ड को हम आगे करेंगे, क्यों, यानी कि वाई। अब हम हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद हमें सब्जेक्ट देना है, वाई हैड यू। अब देखिए इसमें नहीं है तो हमें नॉट लगाएंगे, तब बिन लगाएंगे, वाई हैड यू नॉट बीन। उसके बाद हमें वर्ब में ING, यहाँ वर्ब है पढ़ाना, क्रिया क्या है? पढ़ाना, तो पढ़ाना का हम लिखेंगे टीचिंग। अब बता रहा है समय को सबसे बाद सिंस या फॉर लगाना है। समय क्या है? 2004, तो निश्चित समय है तो हम इसके साथ सिंस लगाएंगे, सिंस 2004, यानी कि 2004, यानी कि आप 2004 से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? व्हाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग सिंस 2004। तो उम्मीद करते हैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पढ़ाए गए टेंस के सभी क्लास को देखें ताकि आपको टेंस अच्छे से समझ में आए। अगर आपका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल पर जाके बेसिक इंग्लिश क्लास का सीरीज़ ज़रूर देखें। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।